तुम वेट बढ़ाने की कोशिश तो करते हो मगर वेट नहीं बढ़ता। क्लास में तुम उस चीज के लिए बुली होते हो जिसमें तुम्हारी खुद की गलती नहीं है। तुम बहुत ज्यादा खाना खाते हो तब भी तुम्हारा वेट गेन नहीं होता। द ट्रुथ इज सिंपल, वेट गेन करना सिर्फ खाना खाना ही नहीं होता बल्कि बिल्डिंग मसल्स और इम्प्रूविंग रिकवरी भी बहुत मैटर करती है। इसी के साथ साथ अगर तुम एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट करना स्टार्ट कर दोगे तो ये तुम्हारे लिए एक जैकपॉट होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे एक्चुअली वेट गेन करा जाता है, कौन सा फूड तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा इस जर्नी में, कौन सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी एंड वीडियो के एंड तक आते आते मैं तुम्हें एक सिंपल रूटीन दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग हाउ वेट गेन वर्क। पहले तुम्हारी बॉडी को कैलोरीज चाहिए टू वेट गेन। इसका मतलब तुम्हें वैसा खाना खाना है जिसमें कैलोरीज ज्यादा हो ताकि तुम्हारी बॉडी कैलोरीज को बर्न कर सके। और इसमें भी तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, एक फैट गेन एंड दूसरा मसल गेन। डर्टी बल्किंग और जंक फूड तुम्हारे अंदर बस फैट बढ़ाता है जिससे और होगा कुछ नहीं, बस तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा टायर्डनेस हो जाएगी। तुम्हें मेनली इन चार चीजों को फॉलो करना है। इसमें पहले तुम्हारी चीज आएगी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड प्रोटीन। इसी के साथ साथ तुम्हें अपनी स्लीप पर भी ध्यान देना है एंड कंसिस्टेंसी ईटिंग पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इसी के साथ तुम एक एस्थेटिक फिजिक बना लोगे। अब बात करते हैं कि हम अपने वेट गेन जर्नी में आखिर क्या खाना है। तो चाहे वो एस्थेटिक फिजिक हो या फिर कैलिस्थेनिक्स, ये मेजर फूड तुम्हारे हर काम में आएगा और वो है प्रोटीन। प्रोटीन तुम्हारी मसल को रिपेयर करने का काम करता है और प्रोटीन सोर्सेज हो सकते हैं लाइक एग, मिल्क, पनीर, सोया चंक्स एंड इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन तो फिर तुम्हारे लिए चिकन और फिश बेस्ट सोर्स होंगे। इसी के साथ तुम दाल भी खा सकते हो जिससे आई थिंक मुझे लगता है कि ये रोज ना रोज तो बनता ही होगा। ट्राई करो कि तुम्हारी डेली मील में ये प्रोटीन सोर्स तो हो। इसी के साथ कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जो कि तुम्हें चपाती में तो मिल ही जाता है, साथ ही साथ बनाना ओट्स में भी मिल ही जाता है। हेल्दी फैट तुम्हारी बॉडी में कैलोरीज बर्न करने का काम कर सकते हैं जो कि होता है पीनट बटर और घी में। और अगर तुम ज्यादा अमीर हो तो फिर तुम्हारे घर में एवोकाडो तो होगा, बाकी इस चीज में भी हेल्दी फैट तो मिल ही जाता है। अब तुम्हें खाने के साथ साथ पीने का भी ध्यान रखना है। ये तुम्हारी कैलोरीज और बढ़ाने में मदद कर सकती है जो कि है मिल्क, बनाना शेक और इसी के साथ साथ हनी में भी बहुत ज्यादा अच्छा अमाउंट मिल जाता है। अब खाते रहने से ही वेट गेन नहीं हो सकता, तुम्हें एक्सरसाइज और वर्कआउट भी करना चाहिए। अगर तुम्हें रूटीन चाहिए तो फिर मैंने इस वीडियो में पूरा का पूरा रूटीन बता रखा है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये बताता है कि मसल ग्रोथ वर्कआउट के समय नहीं होता बल्कि जब तुम्हारी बॉडी रेस्ट करती है तब होता है। तुम्हें मैक्सिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है, ये मसल रिकवरी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। साथ ही साथ तुम्हें अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, इसी के साथ तुम्हें अपनी मील्स को मिस नहीं करना एंड लास्ट में आता है स्टे कंसिस्टेंट। कुछ लोग होते हैं कि ये रूटीन को बस 1 से 2 दिन तक ही करते हैं और फिर 10 दिनों बाद कहते हैं कि भाई कोई तो रिजल्ट आ ही नहीं रहा। अगर तुम बहुत ज्यादा इंसेन वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज करोगे और फिर तुम रात को लेट सोओगे तो फिर तुम्हारी जर्नी को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही एंड एट द एंड में ये कहूंगा कि सब्सक्राइब करने ना कहीं मैं खो ना जाऊं या फिर शायद हमारी आखिरी मुलाकात थी।